दोस्तों एचएलओ ऐप में सबसे ज्यादा गलतियां हो रही हैं। खाली मकान किसे माना जाएगा, बंद मकान किसे माना जाएगा और गैर आवासीय मकान किसे माना जाएगा। यदि इन तीनों में फर्क आपको पता चल जाता है तो 100% आपकी जनगणना सही होगी, क्योंकि 90% प्रगणक यही गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम एचएलओ ऐप को ओपन करते हैं। न्यू हाउस लिस्ट एंट्री मकान सूचीकरण वाले ऑप्शन को हम ओपन करते हैं। उसके बाद भवन संख्या और मकान नंबर अलॉट करके जब हम आगे बढ़ते हैं, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचते हैं दोस्तों, एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है खाली मकान। सबसे पहले दोस्तों हम यही समझेंगे कि खाली मकान आखिर होता क्या है और 7 नंबर के प्रश्न में खाली वाला ऑप्शन आपको कब चुनना है। इसके अलावा वास्तविक उपयोग दर्ज करें, इस टिप्पणी में आपको क्या दर्ज करना है, कौन सी टिप्पणी आपको करनी है, ये सबसे पहले हम जानते हैं। तो दोस्तों खाली मकान हम ऐसे मकान को कहेंगे जहां पर वर्तमान में कोई भी निवास नहीं करता है। मकान हालांकि आप उदाहरण में देख सकते हैं रहने योग्य है, नया बना हुआ है या पुराना बना हुआ है, हर तरह की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। चाहे तो इसका रहने के लिए उपयोग किया जा सकता है या किसी अन्य उपयोग में भी इसको लाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये खाली पड़ा हुआ है, कोई इसमें निवास नहीं करता है, न ही किसी दूसरे कार्य के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो ऐसे मकान को हम खाली मकान की श्रेणी में रखेंगे। अब बात आती है दोस्तों कि खाली मकान की पहचान हम किस प्रकार से करेंगे। तो ऐसा मकान जिसमें कोई भी निवास नहीं करता है उसको आपको खाली मकान मानना है। ऐसा भी हो सकता है कि मकान खाली हो लेकिन उसमें सामान रखे हुए हो, फैमिली टेम्परेरी कहीं बाहर गई हो, तो ऐसे मकान को आपको खाली मकान नहीं मानना है। एक सिचुएशन आपके सामने ये हो सकती है कि नया नया मकान बना हुआ हो, सारी चीजें कंप्लीट हो, फैमिली अभी शिफ्ट नहीं हुई हो, तो उसको आप खाली मान सकते हैं। नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, पूरा मकान नया बना हुआ है, फैमिली किसी कारण से शिफ्ट नहीं हुई है, तो एक तो उसको आपको खाली मकान मानना है। इसके अलावा दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि किराएदार उस मकान में निवास करते हैं और वर्तमान में उस मकान को किराएदार खाली करके चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको उस मकान को भी दोस्तों खाली ही मानना होगा, वो मकान भी खाली की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक सिचुएशन आपके सामने ये भी हो सकती है कि किस प्रकार के मकान आपको मिलेंगे जिनमें मकान के अंदर दुकानें भी होंगी और वो बरसों से बंद पड़ी है, बिल्कुल खाली है, उनमें किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता है, किसी उपयोग में वो नहीं आती है, तो ऐसी दुकानों को भी आपको खाली मकान ही मानना है। खाली मकान के रूप में ही उनकी गणना की जाएगी, जीरो वाला कोड ही आपको उनके लिए सेलेक्ट करना होगा। और गांव में यदि आप जनगणना कर रहे हैं, शहर में यदि आप जनगणना कर रहे हैं, तो इस प्रकार की सिचुएशन 100% सभी प्रगणकों के साथ आएगी दोस्तों, जहां पर उनको खाली दुकानें मिलेगी, तो उनके लिए भी आपको जीरो वाला कोड यानी कि खाली वाला कोड सेलेक्ट करना है। खाली दुकान के लिए आपको दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन नहीं चुनना है। जो पूर्णतया खाली है, बरसों से बंद है, उसके लिए आपको खाली वाला ऑप्शन जीरो वाला कोड ही दोस्तों चुनना है। इसके अलावा इसी लाइन में जो दुकानें चालू है उनमें आपको दुकान और कार्यालय वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है। एक ही लाइन में 7-8 दुकानें हैं जिनमें से 2 चालू है, 3 बंद है, तो जो चालू दुकानें हैं उनके लिए आपको दुकान और कार्यालय का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वास्तविक उपयोग में आपको लिखना है फल की दुकान है तो फल की दुकान, कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान, इस प्रकार से आपको दर्ज करना है। और जो खाली दुकानें हैं उनमें आपको टिप्पणी आपको करनी है कि दुकान खाली है, और यदि खाली मकान आता है तो मकान खाली है, इस प्रकार से आपको टिप्पणी करनी है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आपको आना है। जो बाकी के 34 प्रश्न आएंगे वो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है लॉक है, तो लॉक वाला ऑप्शन हमें किस स्थिति में सेलेक्ट करना है, उदाहरण के तौर पर देखिए। अब देखिए दोस्तों किसी ऐसे मकान पर आप जाते हैं जहां पर ताला लगा हुआ आपको मिलता है, आस पड़ोस में आपने तलाश किया, ताला वहां पर लगा हुआ है, फैमिली निवास करती है लेकिन कमाने के लिए या किसी कारणवश वो बाहर गई हुई है, तो इस स्थिति में हमें अब इसकी जनगणना तो करनी होगी। भवन नंबर भी हमें इसको अलॉट करने होंगे, जनगणना मकान नंबर भी अलॉट करने होंगे, और जनगणना के अंतिम दिवस तक भी वो नहीं आती है, तो ऐसी स्थिति में आपको लॉक वाला ऑप्शन चुनना है। लॉक वाले ऑप्शन का आप चुनाव करेंगे, अगला वाला ऑप्शन आप चुनेंगे, तो बाकी के सवाल आपके हाइड हो जाएंगे। मोबाइल नंबर को भी आपको खाली ही छोड़ना है और डेटा को सिंक कर देना है। ये आपको उस स्थिति में करना है जब जनगणना के अंतिम दिवस तक भी कोई वहां पर मकान मालिक नहीं आता है, वो फैमिली वहां पर नहीं आती है, तो फिर लॉक वाले ऑप्शन ही आपके पास रह जाता है, इसी का आपको उपयोग करना होगा।
तो लोक वाले मकान की पहचान करना बिल्कुल सिंपल है। लोक लगा हुआ है, परिवार जनगणना के आखिरी दिन तक भी अगर नहीं आता है तो लोक वाले ऑप्शन में उसकी जनगणना आपको कर देनी है। के बाद दोस्तों दोबारा जब आप उसके मकान पे जाएंगे तब अपडेट डाटा वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। तो यहाँ पर जितने भी मकान आपने सिंक किए हैं उन सबकी डिटेल आपको यहाँ पर शो होगी। तो दोस्तों यहाँ पर पेंसिल का आइकन दिया गया है, जो जिस मकान को आपने लोक दर्शाया था उस मकान को एडिट करके जब उसकी फैमिली आ जाती है तो उसके 34 सवालों के जवाब देकर पुनः जनगणना आपको उसकी करनी होगी। इस प्रकार जो लोक वाला घर था उसकी जनगणना आपको पूरी करनी है। इसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन आपको और मिलता है गैर आवासीय मकान। तो गैर आवासीय मकान आखिर होते क्या है? तो देखिए 7वें नंबर के प्रश्न में उपयोग का पता लगाए जनगणना मकान का। तो एक तो आवास हो जाता है और आवास के साथ आवास से अन्य उपयोग, ये दो तो आवास के लिए उपयोग होते हैं। इसके अलावा जो दिए गए हैं सारे दोस्तों ये सभी गैर आवासीय मकान की श्रेणी में आएंगे। इसमें दुकान आ जाते हैं, स्कूल, हॉस्टल, अस्पताल, फैक्ट्री, वर्कशॉप, पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, वृद्धाश्रम, अनाथालय, जेल, जितने भी हैं ये सब गैर आवासीय श्रेणी में आएंगे। सबके लिए अलग से कैटेगरी दी गई है। इसके अलावा ऐसे मकान जिनमें खाना नहीं बनता है, केवल लोग कार्य करने के लिए आते हैं, किचन का कोई उपयोग नहीं है, किचन का कोई काम नहीं है, तो ऐसे मकानों को अन्य गैर आवासीय उपयोग में हम सेलेक्ट करेंगे। दूसरी बात, नजरी नक्शे में भी आपको इनको दर्शाना होगा। इसके लिए जो स्ट्रक्चर बताया गया है इस प्रकार का वो आपको शो नजरी नक्शे में करवाना होगा, ताकि आपको पता लग जाए कि कितने मकानों को आपने गैर आवासीय में दर्शाया है। दोस्तों ये जानकारी थी खाली मकान, गैर आवासीय मकान और तालाबंद मकान की जनगणना किस प्रकार आपको HLOF में करनी है। जानकारी आपको यूजफुल लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई क्वेरी यदि आपकी होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। थैंक यू।